Good morning, class. I am Savi Channa from Hariham Shivam Public School. Today we are discussing uh, liberalization, privatization, and globalization. Three economic reforms, as we already discussed in a last lecture. I am going to discuss one of the economic reforms that is liberalization today. In liberalization class, what do you mean by liberalization? I already told you. Liberalization means freedom of producing unit. डेट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट फ्रीडम दे देती है प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करो और अपने अकॉर्डिंग नॉर्म्स डिसाइड करो. उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. पहले क्या था, इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर पे लिमिटेड नहीं थी, पब्लिक सेक्टर पे थी. और प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी अगर इंडस्ट्री खोलनी होती थी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और गवर्नमेंट से परमिशन में उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी. और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ के कारण क्या होता था, बहुत सारे लोग तो सोचते थे छोड़ दो, इंडस्ट्री का कंसेप्ट ही छोड़ दो. हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज में चक्कर काट के हमारी उम्र निकल जाएगी बट काम नहीं बनेगा. सो वो इंडस्ट्री का सपना ही छोड़ देते थे. सो लिबरलाइजेशन 1991 में गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम क्या करेंगे, हर एक का सपना पूरा करेंगे और क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन लेके आएंगे. और उस लिबरलाइजेशन में उन्होंने 1991 पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ को फ्री कर दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम से, इंपोर्ट लाइसेंस से, फॉरेन एक्सचेंज से. बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो थी स्मॉल बिजनेसेस नहीं कर सकते थे, उन सब रिस्ट्रिक्शन से उन्हें फ्री कर दिया गया. ये क्यों किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी 1950 से 1990 तक बहुत सारी शॉर्टकमिंग फेस की गई थी गवर्नमेंट के कंट्रोल के कारण. और इकोनॉमी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली गई थी. और इवन इतना करप्शंस होता था, हर चीज़ अनड्यू डिलेज होते थे, और इसके कारण क्या था, इनएफिशिएंसी होती थी हर काम में. इसका इफ़ेक्ट हमारा क्या, जीडीपी पे पड़ता जा रहा था. जीडीपी हमारी क्या होती जा रही थी, लो होती जा रही थी. जीडीपी हमारी क्या होती जा रही थी, लो होती जा रही थी. इसको ब्रीफ बता देते. लिबरलाइजेशन क्या है, फ्रीडम हम दे देते हैं प्रोड्यूसिंग का. उसमें क्या 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 1991 पॉलिसी में दिया गया, फ्रीडम लाइसेंसिंग को लेके, फॉरेन एक्सचेंज को लेके, रेस्ट्रिक्शंस को लेके, बिग बिजनेस हाउसेस को लेके, प्राइजेस को लेके उन्हें फ्री कर दिया गया. नेक्स्ट क्या किया था, शॉर्टकमिंग्स के कारण ये किया गया, गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स के कारण, करप्शंस के कारण किया गया. बहुत सारा करप्शन हो रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में और इसका इम्पैक्ट हमारा जीडीपी पे पड़ रहा था. इन सब से फ्री होने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन लेके आए. और इसका लिबरलाइजेशन का हम एग्जांपल फॉलो करें, जैसे कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, उन्होंने लिबरलाइजेशन को फॉलो करके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को काफ़ी कम किया और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. ठीक है. जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आज हम लिबरलाइजेशन के अंडर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम 5 कैटेगरीज में स्टडी करते हैं. एंड फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड इज़ फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ इज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. फोर्थ एंड फिफ्थ को हम इकट्ठा भी बना लेते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, उसमें क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म भी बोल देते हैं इसे. ठीक है क्लास. अब हम स्टडी करते हैं पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, बेसिकली रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड थे कि हमें क्या करना है, लिबरलाइजेशन लेके आनी है. लिबरलाइजेशन लेके आनी है किसमें, इंडस्ट्रीज़ में.
सो इंडस्ट्रीज़ में हमने लिबरलाइजेशन कैसे लेके आए। सो नंबर 1, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में। सो सिर्फ लाइसेंस क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज़ तक लिमिटेड थे, और डेट मीन्स बाकी इंडस्ट्रीज़ इन 5 इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड थे। इन 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा अगर हमने कहीं बिजनेस करना है तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सो लाइसेंस किस किस में लिमिटेड थे, पेय पदार्थ डेट मीन्स लिकर में, धूम पदार्थ डेट मीन्स सिगरेट वगैरह में, देश की सेवा डिफेंस इक्विपमेंट में, इंडस्ट्री के एक्सपोजर से लेते इंडस्ट्री एक्सपोजर, और खतरनाक केमिकल डेंजरस केमिकल से रिलेटेड। इन 5 स्ट्रीम में हमें क्या ज़रूरत है, लाइसेंसिंग की। इसके अलावा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी और सब वो सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, या हम इसको बोलते हैं डिक्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। सारी चीज़ें पब्लिक से क्या, पब्लिक सेक्टर के फेलियर के कारण अब किस में शिफ्ट कर गई थी, प्राइवेट सेक्टर। पहले 17 थी, 17 से 8, और आज के टाइम में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज सिर्फ लिमिटेड है पब्लिक सेक्टर को। वो क्या है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। बाकी सब किस पे शिफ्ट हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। सो पहले क्या था, स्मॉल स्केल के लिए अलग रिजर्व एरियाज थे, लार्ज के लिए अलग थे। वो सारी रिजर्वेशन भी उसको भी हटा दिया गया। अब कोई भी किसी भी बिज़नेस को कर सकता था, चाहे बिग वाला है चाहे स्मॉल वाला है। दैट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है कि या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को के लिए भी उन्हें फ्रीडम दे दी गई। उन्हें कहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, यू शुड डिसाइड बाय योर ओन। इज देयर इज़ नो permission is required. Previously there is a licensing is required after particular production capacity. Nowadays this is not required. नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। तो अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए। तो हमने टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की फ्रीडम दे दी। और पहले क्या होता था, टैरिफ कोटा लगाया जाता था, टैरिफ या एक्सपोर्ट टैरिफ कोटा लगा देते थे, और बहुत सारे टैक्सेस लगा देते थे, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होती थी। सो वो सब क्या कर दी, हटा दी गई। जिससे क्या हुआ, आप कैपिटल गुड्स जो बाहर से इंपोर्ट आराम से करवा सकते थे, और उससे क्या हुआ, उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के कारण वो उनका बिज़नेस क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बन गई और बिज़नेस एक्सपैंड हो गया। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किससे रिलेटेड है, हमारे बैंक्स वगैरह से रिलेटेड है। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा कि हमने नंबर 1 क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर इस्टेब्लिश होंगे, सो डेट मीन्स बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट सब को इस्टेब्लिशमेंट की राइट दे दी। उससे क्या होगा कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने के कारण लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, लोगों को बेटर सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज चेंजिंग रोल ऑफ आरबीआई। सो पहले क्या था, आरबीआई की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो रेगुलेटर का काम करता था। अब क्या हुआ, उसका रोल क्या है, शिफ्ट कर दिया गया रेगुलेटर से फैसिलेटर से। क्योंकि अगर देखो, आप किसी को फैसिलिटेट करोगे, आराम से काम करने दोगे, क्योंकि शेर भी जंगल में शेर भी तब शेर है जब उसको पूरा जंगल दे दिया जाए। सो आरबीआई अगर प्राइवेट सेक्टर्स को फैसिलेटर बनेगी, तो भी वो शेर बन के खुल के काम कर सकेंगे, और काम करके वो क्या कर सकेंगे, अच्छा रिस्पांस शो करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, और इकोनॉमी की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें हमने पढ़ा है
ईज़ ऑफ एक्सपेंशन, उन्हें ईजी कर दिया गया कि आप अपना प्राइवेट सेक्टर को ब्रांचेस को ईज़िली एक्सपैंड कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई, कहीं भी खोल सकते हो, कहीं एक्सपैंड कर सकते हो, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज लिमिट। फॉरेन एक्सचेंज लिमिट में क्या, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को बोला कि आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन 51% थे, 51%, डेट मीन्स एक तरह से उनका होल मेजॉरिटी शेयर हो गया, होल शेयर ही हो गया। सो उससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेशो आ जाएगी और बढ़ जाएगी और हमारी इकोनॉमी क्या होएगी, इम्प्रूव होएगी। सो इस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स बनाए गए। ठीक है क्लास, ओके, आज के लिए इतना ही करें। कल एक और टॉपिक, इसका एक रिफॉर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल रिफॉर्म्स। फिज़िकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? फिज़िकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? हमारे टैक्स सिस्टम से रिलेटेड रिफॉर्म्स होते हैं। किससे? टैक्स सिस्टम से। इसमें हम जब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स के हमारे कर दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कौन सा होता है? एक इंडिविजुअल जो अपने इनकम से पे करता है, इसको किसी को शिफ्ट नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट कौन सा होता है? वो शिफ्ट होता है, वो अपनी इनडायरेक्टली पे करता है। ठीक है, इसमें बर्डन क्या होता है? दूसरों पे शिफ्ट किया जाता है, जो फाइनली गुड यूज़ कर रहा है वो पे कर रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर दी। इसको लेके इसको टैक्स रिफॉर्म्स को लेके, पहले टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया गया, बहुत ज़्यादा क्या था, बर्डन था कि इस फॉर्म में कि कॉम्प्लिकेटेड था। इनडायरेक्ट टैक्स में अब सिर्फ एक जीएसटी रह गया, पहले क्या थे, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे वो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और कॉम्प्लिकेटेड किया कर देते थे सिस्टम को, सेल टैक्स, वैट, ये वो। सो इसको सबको ख़त्म करके एक इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गया। सो जब हम इसमें टैक्स, और हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब इस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड और मॉडिनेटेड हो गया, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रिवेन्यू ईज़िली समझ आने लग गया लोगों को, और हमारा रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, एनहांस्ड हो गया। राइट, अब इसमें लास्ट हमारा 4th रहेगा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें जिसको हम 2 पार्ट्स में डालते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये हम डिस्कस करेंगे टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।